Good morning, students. 12th class. Today we will start with the most important chapter of this first unit, sexual reproduction in flowering plant. कल जो हमने पहला चैप्टर किया था वो पहला चैप्टर में से, जैसा कि उसमें वीडियो में भी बताया गया है, मैक्सिमम आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये जो सेकंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अदरवाइज इस चैप्टर में से टोटल 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन बनता है, विच कैन बी स्प्लिटेड इनटू 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन, और डायरेक्टली 1 5 मार्क क्वेश्चन इस यूनिट में से बनता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल टेल यू अगेन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये अच्छे से करना है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड इन विच 2 पेरेंट्स दे आर इन्वॉल्व्ड, एंड इन द केस ऑफ प्लांट, flower is the part which help in sexual reproduction. So first we will talk about the flower. Flower are the object of aesthetic sense, जो आपको अच्छा लगता है, ornamental है, social, religious and cultural value. Flower are morphologically, embryologically marvel and site of sexual reproduction in angiosperm. Means flower आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इन द ओपिनियन ऑफ बायोलॉजिस्ट, एज 2 ऑफ द पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्लावर में वी हैव डिफरेंट वर्ल्ड्स। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में फ्लावर का डायग्राम दिखाऊंगी। उसमें सबसे बाहर आपका सेपल्स, पेटल्स, जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में भी किया है। Then we have male reproductive part, androecium, and अंदर वाला gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part. इनमें से sepals and petals, these are the 2 non-essential whorl, जो ज़रूरी नहीं है फ्लावर में होने, but androecium and gynoecium, these are the essential whorl. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। पिछले चैप्टर में हमने किया था, अगर किसी फ्लावर में सिंगल एंड्रोशियम या सिंगल गाइनोशियम प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, गाइनोशियम एब्सेंट है, और गाइनोशियम प्रेजेंट है और एंड्रोशियम एब्सेंट है, तो हम उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं, देन वी कॉल इट एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये 1 नंबर में पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द फ्लावर, दैट फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट अपेक्स। फ्लावर किसकी मॉडिफिकेशन है? शूट अपेक्स की मॉडिफिकेशन है। अब फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और मेल गैमीट, ठीक है। इन द केस ऑफ एंड्रोशियम, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके 2 हिस्से हैं, फिलामेंट, नीचे की स्टॉक, और ऊपर एंथर्स। इसके अलावा आपका जो एंथर्स हैं ये बाइलोब्ड, मीन्स हर एक एंथर में 2 लोब्स हैं, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ये आगे मैं डायग्राम के साथ आपको समझाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज़ अ फ्लावर जिसमें कि नीचे ओवरी दी गई है। सबसे पहले सेपल्स, देन वी हैव पेटल्स। ये दोनों सेपल्स और पेटल्स नॉन इसेंशियल वर्ल हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है किसी फ्लावर, इसके बिना भी फ्लावर सरवाइव कर सकता है, सेपल्स और पेटल्स के। ये दोनों फ्लावर सेक्सुअल, ये दोनों पार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं। देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एंथर्स एंड दिस पर्टिकुलर गाइनोशियम। गाइनोशियम को यहाँ पे हमने फोटोग्राफ में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी की तरह से दिखाया गया। गाइनोशियम इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें कि नीचे फिलामेंट और ऊपर
एंथर्स हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम. नाउ द नेक्स्ट बी पार्ट, इसका जो बी डायग्राम है, इसमें आपको दिखाया गया है कि हर एक एंथर के अंदर 2 एंथर लोब्स हैं, इसलिए इसको बाइथिकस बोला जाता है. और इसमें देखिए 4 रेड कलर के आपको पोलन सैक्स दिख रहे हैं. 4 पोलन सैक्स हैं, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है. एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें 4 पोलन सैक्स हैं एक के अंदर. ओके. नेक्स्ट, एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल. 4 है इसमें, जैसे कि ये स्लाइड में दिखाया गया है. 4, 1 2 3 4. उसके बाद इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है. माइक्रोस्पोरेंजिया या इसको पोलन सैक्स भी कहा जाता है. लोकेटेड एट कॉर्नर्स, 2 on each lobe. The microsporangia develop further and form pollen sacs. तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम में दिखाया है एंथर्स के डायग्राम में, तो यहाँ पे 4 पोलन सैक हैं. तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है. पोलन सैक्स को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं. और ये टेट्रास्पोरेंजिएट है. पोलन, दिस एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट. नेक्स्ट हम लोग करेंगे द माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है. आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी वॉल लेयर्स. इट हैज़ 4 वॉल लेयर: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम. इसका फंक्शंस हम लोग अभी करेंगे. तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम. नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको इन चारों वॉल लेयर्स के बारे में बताऊंगी. डायग्राम्स के केस में ये देखिए, ये आपका एक ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का. ए में ट्रांसवर्स सेक्शन आपको पता है टीएस, जिसमें कि दिखाया गया है सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम, उसके बाद टैपिटम और मिडल लेयर टैपिटम, और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू जो बाद में पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं. अगर मैं इसका थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू आपको दिखाऊं, ये आपका एनलार्ज्ड व्यू है इसका. देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक में सबसे बाहर एपिडर्मिस, जिसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन. एंडोथीसियम जो सेकेंड लेयर है, एंडोथीसियम का फंक्शन होता है, ये डहिसेंस में हेल्प करती है एंथर के. डहिसेंस आपको पता है, जब माइक्रोस्पोरेंजियम ओपन करता है, पोलन ग्रेन बस्ट करते हैं, डहिसेंस उसको कहा जाता है. माइक्रोस्पोरेंजियम जब ड्राई होता है तो उसके बाद ये खुल जाता है और इसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं. तो इसकी एंडोथीसियम लेयर जो है, ये डहिसेंस में हेल्प करती है. देन वी हैव मिडल लेयर्स. मिडल लेयर का फंक्शन बाद कोई स्पेसिफिक नहीं है, बाद में डिसइंटीग्रेट करती हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें लेयर है, दैट इज़ द टैपिटम. टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है, वॉल लेयर. और ये टैपिटम का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन, ये माइक्रोस्पोरेंजियम को और पोलन ग्रेन्स को, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. दूसरा, ये जो टैपिटम है, ये एक्साइन की फॉर्मेशन करती है पोलन ग्रेन्स के बाहर. एक्साइन जो कि पोलन ग्रेन की आउटर लेयर है, अभी हम लोग करेंगे आगे चलकर. थर्ड जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये पोलन ग्रेन को पोलन किट बनाने में हेल्प करती है. पोलन किट होता है कि पोलन ग्रेन कई बार अलग अलग नहीं होते, इकट्ठे एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, उसको पोलन किट कहा जाता है. तो वो भी टैपिटम फंक्शन करती है. एंड नेक्स्ट जो टैपिटम फंक्शन करती है, दैट इज़ ये आपका रिकॉग्निशन फैक्टर्स की भी फॉर्मेशन करती है. रिकॉग्निशन फैक्टर होता है कि जब पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है, तो सबसे पहले स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये सेम स्पीशीज़ का है या डिफरेंट स्पीशीज़ का है. तो सेम स्पीशीज़ का है तो वो जर्मिनेट करेगा, नहीं तो जर्मिनेट नहीं करेगा. तो ये सब फंक्शन, इसको रिकॉग्निशन फैक्टर्स कहते हैं, और ये सब फंक्शन टैपिटम करता है. तो दीज आर द वॉल लेयर्स. ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में आता है ये डायग्राम, और इसमें ये पूछा जाता है
कि वॉल लेयर का डायग्राम बनाओ और क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसका ये फंक्शन है। बाकी का मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी।